एनिमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हितोयोशी होता है और जो अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसके दरवाजे पे एक बेल नॉक होती है। जब वो दरवाजा खोलने जाता है और बाहर देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई है जो कि उससे सर्वेंट का काम मांगने आई थी। अगले से कल से कह रहा था कि अभी मेरे पेरेंट्स इधर नहीं है इसलिए मेरा घर इतना गंदा है। और ये कहते हुए योशी उस सर्वेंट गर्ल के लिए कुछ पीने के लिए लाता है और वो अपने मन में सोच रहा था क्या उसने सही किया किसी अनजान लड़की को अपने घर के अंदर लाकर। और जब योशी उस सर्वेंट गर्ल से पूछता है पहले तुम क्या काम करती थी, तो इस बात पर वो सर्वेंट गर्ल कहती है कि वो पहले असेसिन का। और ये सुनकर योशी कहता है ये तो बहुत ही दूर का रिश्ता है। योशी सर्वेंट गर्ल से पूछता है कि मारने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं तो तुम किस में माहिर हो। ये सुनने के बाद वो सर्वेंट गर्ल योशी को बाहर लेकर आती है और एक बैक फ्लिप मारते हुए बहुत सारे नाइफ को पेड़ के ऊपर फेंकती है जिससे सारे नाइफ एकदम परफेक्ट तरीके से पेड़ पर जाके लगते हैं। और सर्वेंट गर्ल कहती है मैं इसका यूज ज्यादातर इंसानों पर ही करती हूँ पर आपको दिखाने के लिए मैंने इसको पेड़ पर किया है और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। पर और मुझे माफ करना कि मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। और वो माफी मांगकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है अब मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी। तभी उसे पीछे से योशी की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कहता है आप अपना सामान यहाँ भूल गई थी। तभी से पूछती है क्या तुम ठीक हो, और योशी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। सर्वेंट गर्ल योशी से कहती है मैंने हमेशा लोगों की जान ली है पर लेकिन तुम, और कहता है तुम इसे भूल गई थी। और सर्वेंट गर्ल योशी को शुक्रिया बोल के वहाँ से जाने लगती है। तभी योशी पीछे से उसे मिस सर्वेंट गर्ल कहकर बुलाता है और कहता है कि मुझे घर की साफ सफाई के लिए किसी की मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस सर्वेंट योशी को एक चाकू के बारे में बताती है इस हथियार से किसी को भी बड़े आसानी से मार सकती हूँ। ये सुनने के बाद योशी कहता है मुझे किसी को मारना है, मुझे बस इस कमरे की सफाई करनी है। मिस सर्वेंट कहती है लगता है इन सारे बैग्स के अंदर किसी में डेड बॉडी है। योशी अपने मन में सोचता है शायद मिस सर्वेंट इतनी भी बुरी नहीं है, तुम्हारे लिए अभी कुछ बना देता हूँ जब तक तुम नहा कर आ जाओ। तभी हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस सर्वेंट गर्ल नहा रही होती है और योशी के बारे में सोच रही होती है। तभी दूसरी ओर हमें योशी दिखाया जाता है जो की मन में सोच रहा था अगर मिस सर्वेंट गर्ल खाली टॉवल लपेट के आएंगी तो मैं क्या करूंगा। तभी योशी को मिस सर्वेंट की, और अपने मन में सोचता है मैंने ये मौका गवा दिया। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि योशी मिस सर्वेंट गर्ल से कहता है अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या तुम इस गोभी को काट सकती हो। और मिस सर्वेंट गर्ल कहती है मैं काटने में बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लड़कियां काटने में बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं क्योंकि मेरा भी एक बार कट चुका है। और मिस सर्वेंट गोभी को हवा में उछालते हुए अपने चाकू से उसके ऊपर इतने हमले कर दिए कि उसके छोटे छोटे पीस हो जाते हैं और बोलती है अब इसका क्या करना है। योशी कहता है बस हमें इंस्टेंट मिसो सूप बनाना है और तोम कात्सु के ऊपर गोभी के पत्तों को रखना है। और योशी मिस सर्वेंट गर्ल से पूछता है क्या तुमने ये कभी खाया है। मिस सर्वेंट गर्ल कहती है मुझे याद नहीं पर शायद मैंने इसे कभी खाया हो, क्योंकि मिस सर्वेंट जिंदा रहने के लिए ही खाती थी, उसको खाने के टेस्ट से कोई भी मतलब नहीं होता था, इसीलिए उसे किसी भी डिश का नाम याद नहीं है। योशी कहता है कि तुम सर्वेंट बोलती है कि हमें डिनर करना चाहिए। योशी उससे ठीक है बोलकर उससे उसका नाम पूछने लगता है। मिस सर्वेंट कहती है कि वो जिस मास्टर के पास भी जाती है वो उसका अलग अलग नाम रखते हैं, इसीलिए आपको जो नाम पसंद है वो आप रख सकते हैं। जिस पर योशी कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा नाम सोचता हूँ। और मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है मुझे आज से पहले अपने नाम की इतनी फिक्र कभी नहीं हुई। और दोनों तभी खाना शुरू कर देते हैं। मिस सर्वेंट पहली बाइट लेती है और योशी पूछता है कि तुम्हें खाना कैसा लगा, जिस पर मिस सर्वेंट कहती है हाँ ये अच्छा है। मिस सर्वेंट गर्ल सोचती है नॉर्मल लाइफ जी रही थी। योशी मिस सर्वेंट से कहता है मैंने तुम्हारे लिए दूसरे फ्लोर पर एक कमरा तैयार कर दिया है, नई बेडशीट और तकिए के कवर भी चढ़ा दिए हैं, अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना। जिस पर मिस सर्वेंट योशी को शुक्रिया बोलती है और हमें मिस सर्वेंट का पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में इतना कुछ खास नहीं बताते हैं। तभी योशी बोलता है कि तुम तोमकात्सु को बिना कुछ लगाए खा रही हो, जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है क्या मुझे इस पर कुछ लगाना चाहिए था। जिस पर योशी बोलता है हाँ तुम्हें तोमकात्सु को तोमकात्सु। इस पर मिस सर्वेंट बोलती है कल का दिन भी मेरे लिए आखिरी दिन हो सकता है, इसीलिए मैं मरने से पहले आखिरी बार तोमकात्सु सॉस खाना चाहती हूँ। सीन में दिखाते हैं योशी कोई क्यों मारने आएगा। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या आपने मुझे देखा, जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है हाँ मैंने आपको देखा। योशी को शर्म आने लगती है क्योंकि वो सपना देखते हुए रो रहा था। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या मैं सपने में कुछ बोल रहा था, जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है हाँ तुम अपने सपने में अपनी मॉम को बुला रहे थे। मिस सर्वेंट बोलती है मुझे भी एक बहुत बुरा सपना आया जिसमें तोमकात्सु सॉस मुझसे कह रहा था। अजीब सा चेहरा बनाकर बोलता है हाँ ये बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। मिस सर्वेंट बोलती है मुझे पहले बस लोगों को मारने के ही सपने आते थे और जब भी मेरी नींद खुलती थी तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था, पर उसकी गोद में रख देता है। और योशी बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है मुझे भी। मिस सर्वेंट योशी को हितो
योशी सर कह के बुलाती है, जिस पर योशी कहता है प्लीज तुम मुझे सर मत बुलाओ, और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तो इस एनिमे के हम सेकंड एपिसोड में देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और योशी बाहर निकल के मिस सर्वेंट को गुड मॉर्निंग बोलता है, और मिस सर्वेंट को बोलता है क्या इतनी कम थैलियों में सारा कचरा आ गया है, जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है कि मैंने सोचा कि कचड़े की थैलियां कम होनी चाहिए, इसलिए मैंने सारे पेपर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। जिस पर योशी बोलता है तो बहुत ही अच्छी बात है और ये कम जगह भी ले रहा है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं कि योशी के घर के बाहर कोई एक डॉग को छोड़कर चला जाता है, जिस पर योशी बोलता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और मिस सर्वेंट को डॉग के पास एक लेटर दिखाई देता है जिसमें लिखा होता कि मुझे एक छोटा सा पेट चाहिए था, पर लेकिन खरीदने के बाद मुझे पता चला कि इस ब्रीड के डॉग तो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकती हूँ, इसीलिए इस डॉग को मैं आपके घर के बाहर छोड़ के जा रही हूँ। और ये बात सुनकर योशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है ये कितनी मतलब है, खरीदने से पहले किसी से पूछना चाहिए था ना। योशी शांत होते हुए बोलता है कि कितनी बुरी बात है, इतने प्यारे डॉग को यहाँ पर छोड़ गया है। मिस सर्वेंट पूछती है क्या आप इस डॉग को अडॉप्ट करने वाले हैं, जिस पर योशी बोलता है कि ये डॉग कितना छोटा है और बाहर जाकर कितनी गर्मी है, अगर मैंने इसको बाहर छोड़ दिया तो पता नहीं इसका क्या होगा। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है भले ही ये छोटा सा है, पर लेकिन अगर इसके अंदर जीने की इच्छा होगी तो किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगा। अगर आपने दया खाकर इसको बचा लिया तो आगे चल के इसके परिणाम और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो क्या इसके बावजूद आप इसको बचाएंगे। जिस पर योशी थोड़ा सा सोचता है और बोलता है ये सब मुझे समझ में नहीं आता है, पर लेकिन कल जब तुमने मेरी जान बचाई तो क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया आ रही थी, और जब भी हम किसी को खतरे में देखते हैं तो हमसे पहले हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट उससे बचाने के लिए एक्टिव हो जाता है, और वैसे भी अकेला छोड़ जाना मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता है। तो चलो हम इस कचड़े को फेंक कर घर के अंदर चले जाते हैं, वरना इस गर्मी में हम इधर ही पिघल जाएंगे। और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि योशी उस डॉग के साथ खेल रहा है और बोलता है कि तुम कितने ज्यादा प्यारे हो, और वो मिस सर्वेंट को बोलता है क्या तुम इसे हाथ लगाना नहीं चाहोगी, जिस पर मिस सर्वेंट उसे मना कर देती है। योशी उस डॉग को मिस सर्वेंट के पास लेकर जाता है, पर लेकिन मिस सर्वेंट उस डॉग से दूर भाग रही होती है। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है क्या तुम्हें डॉग से डर लगता है, पहले तो मिस सर्वेंट मना करती है, लेकिन बाद में उसे हाँ बोलती है कि उसे डॉग से बहुत ज्यादा डर लगता है। मिस सर्वेंट बोलती है अगर ये आपका ऑर्डर है तो मैं अभी इसे हाथ लगाती हूँ, जिस पर योशी उसे मना कर देता है और पूछता है क्यों तुम्हें डॉग से डर लगता है, जिस पर मिस सर्वेंट उसे बताती है कि वो जिस इंसान को अपना मास्टर मानती थी वो उसे ट्रेनिंग के लिए जंगली डॉग्स के साथ पहाड़ों पर अकेला छोड़ देता था। जिस पर योशी बोलता है ऐसे तो कोई भी डर जाएगा, अब मुझे लगता है कि इस डॉग को यहाँ रखना थोड़ा मुश्किल है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है कि मुझे माफ करना कि आप मेरी वजह से इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जिस पर योशी बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि जिस तरह मैं अकेला रहा हूँ वैसे इस डॉग को ना रहना पड़े, और अगर मैं इसके नया घर भी ढूंढने जाता हूँ तो इस काम में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि इस डॉग को बार बार घर बदलना पड़े। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है क्या मैं इस डॉग को हाथ लगा सकती हूँ। दूसरे सीन में हम डॉग को मिस सर्वेंट के हाथों में देखते हैं और मिस सर्वेंट उस डॉग से बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, पर लेकिन योशी कहता है कि तो तुम्हें जानबूझ के ये सब करने की जरूरत नहीं है। मिस सर्वेंट कहती है कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, जिस पर योशी उससे पूछता है कि तुम्हें डॉग इतने डरावने क्यों लगते हैं। जिस पर मिस सर्वेंट बताती है कि उनके नुकीले नाखून, बड़े बड़े दांत और तेज नजरों से उसे बहुत डर लगता है। जिस पर योशी उससे बोलता है कि मैं जब भी इस डॉग को देखता हूँ तो मुझे मोची केक की याद आ जाती है। जिस पर मिस सर्वेंट बोलती है तो वही चीज है जो राइस से बनती है, और योशी बोलता है हाँ ये वही है। मिस सर्वेंट पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती है और अचानक से वो डॉग उनकी उंगली बाइट कर लेता है। मिस सर्वेंट डरते हुए उस डॉग को फेंकने वाली होती है, जिस पर योशी उससे मना कर देता है। अगले सीन में मिस सर्वेंट योशी से माफी मांग रही होती है, जिस पर योशी बोलता है कि कोई बात नहीं। योशी डॉग का मुंह खोलकर कुछ चेक करने लगता है, जिस पर मिस सर्वेंट उसे ऐसा करने से मना करती है, पर योशी बोलता है इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। योशी मिस सर्वेंट को बोलता है चलो हम इसे बाहर घुमाने ले जाते हैं, जिस पर मिस सर्वेंट उसे ठीक है बोलती है। दूसरे सीन में देखा जाता है कि योशी उस पेट को लेकर हॉस्पिटल आया होता है, जिस पर मिस सर्वेंट पूछती है कि हम इसे इधर क्यों लेकर आए हैं। योशी बोलता है वैसे तो सब ठीक है, पर लेकिन मैंने सोचा एक बार इसका चेकअप करवा लेता हूँ, और वो लोग अंदर चले जाते हैं। योशी मिस सर्वेंट से कहता है क्या तुम बगल वाले स्टोर में जाके कुछ सामान खरीद सकती हो, जिस पर मिस सर्वेंट उसे ओके बोलती है। योशी डॉग से बोलता है कि मिस सर्वेंट तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है, और अगले सीन में हमें एक सनसेट दिखाया जाता है। योशी मिस सर्वेंट से कहता है कि मैंने जो भी सामान बोला वो तुमने खरीद लिया, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। जिस पर मिस सर्वेंट कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है हितोयोशी सर, आप जैसा इंसान मेरी दुनिया में कभी भी नहीं आया, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करती हूँ वहाँ फेल होने का कोई भी चांस नहीं होता है, और मेरे काम में इतना ज्यादा फेल होने के बाद आप जब मुझे माफ कर देते तो मुझे पता चलता है कि आपके और मेरे बीच में कितना बड़ा फर्क है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी के लिए काम नहीं किया हो, पर लेकिन जो काम आप मुझे देते हैं उसको करने के बाद मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है। मैं हर बार फेल हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्या मैं एक ऐसी इंसान बन सकती हूँ जिसकी आपको जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले किसी के लिए काम ना किया हो, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ जगह बनाने के लिए
बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और हमारे बॉस को उम्र या जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक हम टैलेंटेड है हमें काम मिलता है, पर जो काम मैं करती हूँ और जिस काम में मैं माहिर हूँ वो सब इधर बेकार है। शायद मैं भी इस पप्पी की तरह आपको मिली होती तो मैं भी इस दुनिया की खूबसूरती और प्यार को समझ पाती। क्या मैं वो इंसान बन सकती हूँ जिसकी आपको जरूरत है? क्या मैं आपके साथ आपकी इस दुनिया में रहने के लायक भी हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। योशी उसे कुछ बोलने वाला होता है पर उसका डॉग उसे खींच कर ले जाता है, पर योशी पीछे मुड़ के बोलता है, शायद तुम अपने पुराने काम छोड़कर एक नॉर्मल गर्ल बनना चाहती हो। मिस सर्वेंट बोलती है, क्या ऐसा पॉसिबल भी है? जिस पर योशी बोलता है, अगर दिल से चाहो तो सब कुछ पॉसिबल है। मिस सर्वेंट अपने मन में सोचती है, ये मैंने क्यों नहीं सोचा? अगर मैं अपने पुराने काम छोड़ू तो मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह रह सकती हूँ, पर लेकिन मुझसे कहा गया था कि मेरी जैसी लड़की को इस दुनिया में रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। मिस सर्वेंट अपने मन में ये सब सोच ही रही होती है, तभी योशी बोलता है, देखो कितना प्यारा सनसेट है। मिस सर्वेंट योशी की तरफ देखती है और उसके पास जाके खड़ी हो जाती है और अपने मन में सोचती है, अगर मैंने अपने सारे पुराने काम छोड़ दिए तो मैं हितोयोशी सर को और भी अच्छे से समझ सकती हूँ और इस दुनिया के प्यार और खूबसूरती को भी देख सकती हूँ। तभी योशी बोलता है कि जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तो मैं तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा डर गया था। जिस पर मिस सर्वेंट एक अजीब सा चेहरा बनाती है, पर योशी बोलता है कि मैं पहले कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर से नहीं मिला था, पर तुमसे मिलने के बाद पता चला कि तुम कितनी ज्यादा अलग हो और एक अच्छी लड़की हो। ये सुनने के बाद मिस सर्वेंट अपनी पुरानी मेमोरीज में खो जाती है कि कैसे उसकी माँ भी यही बोला करती थी कि वो एक अच्छी लड़की है। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना होगा? योशी बोलता है, एक मुश्किल सवाल है पर शायद मुझे पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें गलतियां करने से डर लगता है और तुमने मुझे बताया था कि तुम यहाँ जो भी काम करती हो तुम्हें सब नया लगता है, और जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं और सभी इंसान अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस सर्वेंट गोभी काट रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि इस तरह से गोभी काटना कितना आसान है, इसके लिए अपने आप को मेंटल रूप से प्रिपेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। शायद नॉर्मल होना काम को एफिशिएंट करना हो। और वो एक डिश का नाम लेती है और कहती है, पता नहीं है किस तरह की डिश है, पर इसका मेन इंग्रेडिएंट्स इसका सॉस है और मुझे लगता है कि ये एक फ्राइड डिश है। तभी मिस सर्वेंट के पीछे वो डॉग आ जाता है और मिस सर्वेंट उसको देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि तुम एक डॉग नहीं बहरूपिये हो, और उसे मारने के लिए चाकू उठा लेती है। पर तभी उस डॉग के पेट से आवाज आती है जिस पर मिस सर्वेंट पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? फिर मिस सर्वेंट उस डॉग को खाने के लिए देती है और कहती है, मैं इस डॉग की फीलिंग समझ पाई, शायद इसी को नॉर्मल होना कहते हैं। मिस सर्वेंट उस डॉग को हाथ लगाने वाली होती है, तभी योशी आ जाता है और बोलता है, क्या तुमने इस डॉग को खाने के लिए दिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। योशी उस डॉग को हाथ लगाता है और बोलता है, तुम कितने ज्यादा मुलायम हो, और अपने मन में सोचता है और तभी वो बोलता है कि हम इस डॉग का नाम मोचितारो रखेंगे। योशी मिस सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हें यह नाम कैसा लगा, जिस पर मिस सर्वेंट कहती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नाम है और आसानी से याद भी रहेगा। योशी मिस सर्वेंट से कहता है कि तुमने गोभी काट दी है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम धीरे धीरे सब सीख रही हो। मिस सर्वेंट अपनी तारीफ सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मोचितारो योशी का पैर पकड़ लेता है, जिस पर योशी बोलता है, क्या तुम्हें खेलने का मन है, पर अभी हम इस समय नहीं खेल सकते हैं। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, क्या मैं इस डॉग को अपने हाथ में ले सकती हूँ? योशी बोलता है, क्या तुम ये सच में करना चाहती हो? तुम अपने आप को फोर्स मत करो। मिस सर्वेंट कहती है कि मैं एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हूँ और आपने ही तो कहा था ये एक प्यारा पप्पी है, पर पता नहीं मुझे इसके अंदर एक वाइल्ड डॉग क्यों दिखाई देता है। मुझे अच्छे से याद है कि आपने एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या कहा था। मुझे तो डर लग रहा है पर मैं आपकी बातों पे यकीन करना चाहती हूँ। योशी कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मिस सर्वेंट योशी से पूछती है, क्या मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, और वो उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और वो बोलती है, क्या मैं इसे अपनी गोद में ले सकती हूँ, और वो उसे सहलाने लगती है और वो योशी से पूछती है, क्या ये एक मोची केक है? योशी मिस सर्वेंट से कहता है, ये मोची केक की तरह दिखता है पर असल में तो एक पपी है ना पर। और मिस सर्वेंट कहती है, पपी कितना ज्यादा छोटा, प्यारा और मुलायम है। और वो उस वक्त को याद करने लगती है कि जब योशी ने उससे कहा था कि वो पहली बार देख के उसको कितना डर गया था। और वो योशी से कहती है कि अब मुझे पता चला कि आपको कैसा लग रहा होगा, कितनी शर्म की बात है कि मैं एक डॉग से डर गई। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस सर्वेंट खाने की एक बाइट लेती है और बोलती है, कितना ज्यादा अच्छा है, और एक गोभी के पत्ते सॉस के साथ तो लाजवाब है। योशी बोलता है कि मैं पहली बार इसको किसी एक बच्चे की तरह बात करते हुए देख रहा हूँ। मिस सर्वेंट डिश को पूरा खत्म कर लेती है और बोलती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी डिश है। तभी योशी बोलता है, अगर तुम्हें इतना ज्यादा अच्छा लगा तो मैं तुम्हारे लिए एक और बना देता हूँ। जिस पर मिस सर्वेंट मना करते हुए बोलती है कि रहने दीजिए, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ। पर योशी बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। योशी कहता है, अगर कोई चीज अच्छी लगे तो मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, और वैसे भी ये डिश पसंद आना एक आम बात है। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, और इसे तुम मोचितारो से दोस्ती करने के लिए एक ट्रीट समझो। मिस सर्वेंट कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे आपसे एक नाम चाहिए। योशी कहता है, क्या तुम्हें एक नाम चाहिए? जिस पर मिस सर्वेंट कहती है, हाँ, जैसे आपने इस डॉग को नाम दिया मुझे भी एक नाम चाहिए। योशी कहता है कि एक नाम सोचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर वो उसके लिए एक नाम सोचता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था। मिस सर्वेंट कहती है, ये तो मुझे पता नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ था, पर मुझसे किसी ने कहा था कि जब मेरा जन्म हुआ था तब बहुत ज्यादा स्नो गिर रही थी। योशी बोलता है, तो अच्छा, तुम्हारा जन्म सर्दियों में
आता वो उसके लिए एक नाम सोचता है, उसका नाम यूकी रखता है। मिस सर्वेंट को अपना पास्ट याद आता है कि उससे किसी ने कहा था कि तुम्हारे जैसी कोल्ड ब्लडेड लड़की का नाम सोए होना चाहिए। योशी बोलता है क्या तुम्हें पता है मुझे स्नो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो पूरी व्हाइट होती है और स्नो हमारी काफी तरह से मदद भी करती है। जिस पर यूकी पूछती है क्या सच में, जिस पर योशी बोलता है मैंने कहीं पढ़ा था कि जब भी स्नोफॉल होती है तो वो जमीन को पूरी तरह से ढक लेती है जिसकी वजह से बीज खराब नहीं होते और वो गर्मियों में फूट के बाहर निकलते हैं। मिस सर्वेंट वो पल याद कर रही थी जब उसने योशी की जान बचाई थी और वो बोलती है कि योशी सर की दुनिया मेरी दुनिया से कितनी अलग है। इस इंसान की सारी बातें मेरे दिल में जाकर लगती है और अगर मैं इधर इनके साथ रही तो मैं अपनी सारी फीलिंग्स का मतलब समझ सकती हूँ। और वो अपने नाम को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और योशी को शुक्रिया बोलती है। और एनिमे की शुरुआत में हम यूकी को देखते हैं जो कि मोचितारो के साथ खेल रही होती है। तभी वहाँ पर योशी आता है और कहता है क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो। वो कहता है वैसे तो समर वेकेशन में अपनी इमेज चेंज करना ठीक नहीं है पर लेकिन मेरे दोस्त ने कान छिदवाए हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे कान छेदो। यूकी बोलती है क्या सच में। योशी कहता है तुमने भी तो कान छिदवाए हैं ना, अगर कोई एक्सपीरियंस इंसान ये करेगा तो दर्द कम होगा। योशी कहता है कि तुम्हें इसे एक बार में ही छेद देना है जिस पर मिस सर्वेंट तैयार हो जाती है पर वो कान छेदते समय घबराने लगती है और पीछे हट जाती है जिस पर योशी बोलता है अब तुम्हें क्या हुआ। यूकी बताती है कि कान छेदते समय आपका खून निकलेगा और मैं वो देख नहीं सकती हूँ। योशी मन में सोचता है ये लोगों को मारती है तो मुझे लगा ये खून निकालने में माहिर होगी। तभी उनके दरवाजे पर एक बेल नॉक होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनके दरवाजे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई है जो कि योशी की बहन होती है और वो कह रही होती है पता नहीं पप्पी कैसा होगा। तभी यूकी दरवाजा खोलती है और वो लड़की कहती है कि भैया मुझे पप्पी देखना है। यूकी पूछती है क्या तुम हितोयोशी सर की बहन हो और हम दूसरे सीन में देखते हैं गाइस इस लड़की का नाम रिको है और रिको कहती है कि घर कितना साफ है, पप्पी कितना क्यूट है और मुझे पता ही नहीं था कि ये सर्वेंट कितनी ज्यादा सुंदर है। रिको योशी के गाल खींचते हुए बोलती है कि हमारी मैसेजों पे बात होती है फिर भी तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। योशी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मॉम फालतू में टेंशन ले। रिको पूछती है तो तुमने डैड से क्या कहा। योशी कहता है कि मैंने डैड से पूछा क्या मैं एक नई सर्वेंट रख सकता हूँ जिस पर उन्होंने ओके कह दिया। रिको बोलती है पता नहीं डैड तुम पे भरोसा करते हैं या फिर उनके पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मॉम का तो ठीक है पर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया और वो उसके गाल खींचने लगती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यूकी पूछती है क्या आप दोनों भाई बहन हो जिस पर रिको कहती है हाँ। रिको कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो जिस पर योशी कहता है कि रिको को खूबसूरत लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा था। रिको योशी की ऊपर गुस्सा करने लगती है और उसके गाल खींचने लगती है और वो कहती है मैं तुम्हें तो अपना नाम बताना भूल ही गई और वो अपना नाम रिको बताती है और कहती है मैं हूँ अपने बेवकूफ बड़े भाई की छोटी बहन। योशी कहता है तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिको कहती है लोग मुझे समझदार और होशियार कहते हैं, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मिस सर्वेंट कहती है कि मेरा नाम यूकी है, तुम मुझे यूकी बुला सकती हो और रिको कहती है ये कितना प्यारा नाम है। यूकी कहती है कि ये नाम मुझे हितोयोशी सर ने दिया है। यूकी कहती है कि ये नाम मुझे हितोयोशी सर ने दिया है जिस पर रिको बोलती है कि अब तक मुझे लगता था कि मेरे भाई को नाम रखना ही नहीं आता। रिको थोड़ा सा चौंकती है और कहती है क्या मेरे भाई ने तुम्हारा नाम रखा है पर क्यों। यूकी कहती है कि मैं पहले लोगों को मारने का काम करती थी इसलिए मेरा पहले कोई भी नाम नहीं था। मैंने हितोयोशी सर को कहा कि मुझे एक नाम चाहिए जिस पर उन्होंने मुझे यूकी नाम दिया। रिको थोड़ा घबरा जाती है जिस पर योशी बोलता है हाँ ये सच बोल रही है। रिको अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। रिको कहती है कि तुम खूबसूरत होने के साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, क्या मुझे तुम्हारा एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। यूकी कहती है क्या मेरा एक ऑटोग्राफ, जिस पर रिको कहती है हाँ तुम इसके ऊपर अपना एक ऑटोग्राफ दे सकती हो। रिको यूकी को साइन करते हुए देखकर बोलती है ये कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, ये एक असैसिन कम एक क्लासिक लेडी ज्यादा लग रही है। यूकी कहती है ये रहा तुम्हारा ऑटोग्राफ। योशी और रिको उसकी हैंडराइटिंग देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यूकी कहती है क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, जिस पर रिको कहती है नहीं नहीं ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यूकी बताती है कि उसे 12 भाषाएं आती है और यही उसकी एक ताकत है। जिस पर रिको पूछती है क्या तुम्हें 12 भाषाएं आती हैं। यूकी बताती है कि उसे पूरी दुनिया में अलग अलग जगह किलिंग करने के लिए भेजा जाता था। रिको बहुत ज्यादा खुश हो जाती है जिस पर यूकी कहती है कि मुझे लिखना ज्यादा सिखाया नहीं गया इसलिए मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब है। रिको कहती है ये इतना भी खराब नहीं है, तुम मेरे लिए एक आइडल से कम नहीं हो। यूकी कहती है अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए खुशी है। रिको कहती है कि मुझे कमाल का आइडिया है। जिस पर योशी पूछता है क्या। इस साल के समर वेकेशन असाइनमेंट के लिए मेरा टॉपिक होगी मिस यूकी। रिको पूछती है क्या तुम्हें इसके लिए कोई दिक्कत है। जिस पर यूकी कहती है नहीं मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। रिको कहती है तो जल्दी से तुम मुझे अपने किलर मूव्स दिखाओ। जिस पर योशी कहता है तो तुम अपने असाइनमेंट में कुछ ऐसी अजीब चीजें मत लिख देना। रिको कहती है ये भी कोई कहने की बात है, मैं एक खूबसूरत सर्वेंट के किलर मूव्स को अपने किलर असाइनमेंट में लिखने जा रही हूँ बस। योशी कहता है तुम्हें पूरा यकीन है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यूकी बोलती है अगर तुम्हें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है तो आंगन में आ जाओ। रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि रिको अपने सर के ऊपर एक एप्पल रखी हुई है और मिस यूकी एक बैक फ्लिप मारती है और इस एप्पल के ऊपर निशान लगाती है
जो ठीक उसके ऊपर जाकर लगता है। ये देखकर रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यूकी से पूछती है कि तुम अपने चाकू कहाँ से निकालती हो। यूकी कहती है कि मैं इसे ब्रेस्ट पॉकेट से निकालती हूँ, जिस पर रिको पूछती है तुम्हारे पास कितने चाकू है और तुम उन्हें कहाँ कहाँ से निकाल सकती हो। यूकी बताती है कि मैं पहले 16 चाकू रखती थी, पर हितोयोशी सर के कहने पर अब मैं सिर्फ 5 ही रखती हूँ। रिको पूछती है तो अभी इस समय कहाँ पर है, जिस पर रिको कहती है कि एक मेरी ब्रेस्ट पॉकेट में है और दो चाकू मेरे दोनों पैरों पर है, और वो उसे उठाकर दिखाने लगती है, जिस पर योशी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। रिको यूकी से कहती है ये घंटी कितनी ज्यादा प्यारी है, जिस पर यूकी कहती है हाँ ये उसका एक लकी चार्म है। रिको कहती है क्या इससे तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होती है। यूकी बताती है कि जब तक मेरा टारगेट इसकी आवाज सुनता है तब तक मेरा वार हो चुका होता है। रिको बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी ये बोलना चाहती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आती है। योशी जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि यहाँ तुम्हारे पेट की आवाज सबने सुन ली है, जिस पर रिको बोलती है तो इसमें मैं क्या करूँ। योशी कहता है कि लगता है तुम्हें जोरों से भूख लग रही है। रिको यूकी से पूछती है कि तुम सबसे अच्छी कौन सी डिश बना सकती हो, जिस पर यूकी कहती है मैं कह नहीं सकती इसे डिश कहा भी जा सकता है या नहीं। और हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। तभी रिको की नजर वहाँ लगे एक पोस्टर की तरफ जाती है और वो कहती है कि आज तो मेला लगा हुआ है, तो चलो आज हम सब एक साथ मेले में चलते हैं। योशी यूकी को बोलता है क्या तुम्हें पता है आज मेले में संडे क्रैब्स के साथ कात्सुदा सॉस भी मिलेगा। और ये सुनकर तो यूकी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। यूकी कहती है अगर हितोयोशी सर कहेंगे तो मैं मेले में जा सकती हूँ, और योशी कहता है तो ठीक है आज हम सब मेले में जाएंगे। और हमें मेले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिको कहती है तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और वो यूकी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है। और हमें रिको को दिखाया जाता है जो कि एक टॉय के ऊपर निशाना लगा रही होती है, पर लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और फिर यूकी भी निशाना लगाने आ जाती है और फिर उसका भी निशाना चूक जाता है और वो कहती है कि शूटिंग उसकी ताकत नहीं है। और दूसरी तरफ वो लोग फिश टैंक से मछलियां पकड़ रहे होते हैं और यूकी बहुत ही आसानी से मछलियां पकड़ पा रही होती है। शॉप का ओनर ये देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और रिको कहती है क्या ये तुम मुझे भी सिखा सकती हो। यूकी कहती है बहुत ही ज्यादा आसान है, बस तुम्हें बिना कोई आवाज किए अपने शिकार के पीछे जाल लेकर जाना है और उसे एक ही बार में पकड़ लेना है। यूकी रिको को सिखाने लगती है, जिस पर शॉप का ओनर बोलता है कि तुम बहुत ही किस्मत वाली हो कि तुम्हें एक ऐसी बहन मिली। और वो लोग दूसरी शॉप पर जाते हैं जहाँ पर कात्सुदा सॉस रखा हुआ था। यूकी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिस पर योशी पूछता है क्या ये तुम खाना चाहोगी, और वो हाँ में सर हिलाती है और जैसे ही वो फर्स्ट बाइट लेती है तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि मैं इसे जिंदगी भर खा सकती हूँ। रिको बोलती है इसे देखो कैसे बच्चे की तरह खा रही है। शॉप का ओनर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कात्सुदा सॉस इतना ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे एक और पैकेट देता है। तभी मिस सर्वेंट के गले में खाते समय कुछ अटक जाता है। रिको बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाती हूँ। योशी कहता है अगर हम इधर उधर घूमने लगे तो वो हमें ढूंढ नहीं पाएगी, तो हम ऐसा करते हैं हम इधर ही पास में बैठ जाते हैं। यूकी बोलती है कि मैंने आज से पहले ऐसा मेला कभी नहीं देखा, जिस पर योशी पूछता है क्या तुम कभी मेले में नहीं गई। यूकी बताती है नहीं मैं गई थी, पर अपने काम की वजह से, मतलब कि किलिंग करने के लिए। तभी आसमान में एक फायरवर्क फटता है। योशी और यूकी उसको देखते रहते हैं। तभी रिको आती है और कहती है कितना कमाल लग रहा है ना, और वो यूकी को कुछ पीने के लिए देती है और उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाती है और कहती है ये सभी मेलों में से सबसे अच्छा मेला है, और वो लोग फायरवर्क एंजॉय करने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम उन तीनों को देखते हैं जो कि घर जा रहे होते हैं। तभी रिको कहती है आज कितना मजा आया ना, और हमें कात्सुदा सॉस की फ्री में बोतल भी मिली। और वो यूकी को कहती है तुम पहले ही बहुत ज्यादा खाना खा चुकी हो, इसलिए अब तुम मत खाना। योशी कहता है कि समझ नहीं आता इन दोनों में से बड़ा कौन है। तभी उनके पीछे से एक बाइक वाला आ रहा होता है जो कि किसी का पर्स चोरी करके आता है। वो बाइक वाला रिको और यूकी को टक्कर मारने वाला होता है। तभी यूकी रिको को अपनी गोद में लेकर वहाँ से हट जाती है। योशी पूछता है कि तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं आई, पर लेकिन रिको बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि पहली बार मेरे डैड के अलावा मुझे किसी और ने राजकुमारी की तरह पकड़ा हुआ है। योशी बोलता है चलो अच्छी बात है कि तुम दोनों सेफ हो, पर लेकिन रिको बोलती है कि इस सब के चक्कर में कात्सुदा सॉस की बोतल गिर गई और वो खराब हो गई। योशी उस गिरी हुई बोतल को उठाने लगता है और कहता है कि ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, जिस पर यूकी पूछती है क्या सजा। योशी कहता है हाँ सजा, उसने ना कि किसी का पर्स चुराया बल्कि वो हमें कुचलने भी वाला था, तो ऐसे लोगों को सजा होनी ही चाहिए। यूकी बोलती है मैं समझ गई, और वो एक बिल्डिंग के ऊपर कूद कर उसके पीछे जाने लगती है। योशी कहता है अरे नहीं ये तो उसके पीछे जा रही है, जिस पर रिको कहती है तो हमें भी इसका पीछा करना चाहिए। योशी कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, जिस पर रिको कहती है किसी बुरे इंसान को मारे बिना मेरी डायरी पूरी नहीं हो सकती है। योशी कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, और दूसरे सीन में हम उस चोर को देखते हैं जिसका पीछा यूकी कर रही होती है। रिको यूकी को देखकर बोलती है ये कितनी ज्यादा तेज है। योशी कहता है कि हमें भी तेज होना चाहिए। रिको बोलती है अगर हम इस गली में से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। योशी अपने मन में सोचता है कि अगर उसकी वजह से कोई हादसा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और
हमें मिस यूकी को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग के ऊपर से जंप मारती है और अपने चाकुओं को उस बाइक के टायर की तरफ फेंकती है, जिससे वो चोर गिर जाता है। तभी यहाँ पर योशी और रिको पहुंचते हैं। यूकी उस चोर की तरफ अपना नाइफ लेके बढ़ने लगती है और योशी कहता है प्लीज उस चोर को मारना मत। यूकी उस चोर के हेलमेट पर जाकर नॉक करती है और कहती है कि कड़ी से कड़ी सजा, और वो कहती है ही तो योशी सर, आपके साथ रहने से भूख जल्दी लग जाती है। योशी कहता है तो ठीक है, हम क्रैब्स और सैंडे दोबारा खरीदने चलते हैं। दूसरे सीन में रिको योशी से कहती है कि मैं घर जा सकती हूँ, जिस पर योशी कहता है कि इतनी रात हो चुकी है और ऊपर से इतना कुछ भी हो चुका है। रिको कहती है ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा रिसर्च असाइनमेंट था। यूकी पूछती है ये असाइनमेंट सिर्फ तुम करती हो या सबको करना पड़ता है, जिस पर रिको बोलती है ये सभी को करना पड़ता है। रिको पूछती है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई, पर लेकिन यूकी को तो कोई स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहाँ पर लोग पढ़ाई करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं और बहुत ही ज्यादा मस्ती करते हैं। रिको जल्दी से भागकर आगे जाने लगती है और कहती है प्लीज जल्दी चलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। यूकी कहती है अगर स्कूल जाना एक नॉर्मल चीज है तो मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। योशी अपने मन में सोचता है अभी तक तो मैंने मिस सर्वेंट से उसकी एज पूछी ही नहीं। योशी बोलता है अगर तुम्हें स्कूल में दोस्त बनाने और पढ़ाई करनी है तो तुम स्कूल जा सकती हो। अब योशी की स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और हमें नेक्स्ट डे स्कूल का सीन दिखाया जाता है। योशी स्कूल में बैठा बैठा सोच रहा होता है कि उम्मीद है कि मिस सर्वेंट अपने आप को संभाल लेगी। तभी योशी का दोस्त आता है और बोलता है क्या तुमने वो अफवाह सुनी, जिस पर योशी बोलता है कि कौन सी अफवाह। वो बोलता है कि हमारे स्कूल में एक बहुत ही ज्यादा सुंदर मेड आई है। और ये सुनकर तो योशी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो ये सुनकर तो योशी की हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाती है और वो बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, और उसकी क्लास चालू हो जाती है और हम देखते हैं कि यूकी ने उसी स्कूल और उसी क्लास में एडमिशन लिया होता है। और ये सब देखकर योशी अपने मन में सोचता है कि ये सब रिको का ही किया धरा है। तो गाइस इस एनिमे का थर्ड एपिसोड जल्दी खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के लिए कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और गाइस मैंने इस वीडियो का वॉइस ओवर अपने माइक से किया है, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो मैं आगे भी इसी माइक से वॉइस ओवर करूं या फिर नॉर्मल फोन से ही करूं। और गाइस चैनल के ऊपर एक बहुत ही अच्छे एनिमे की सीरीज आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।